स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल कॉमर्स क्लासेज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3। बैराम जी एंड जमशेद जी कैरी ऑन देयर बिजनेस एज मर्चेंट्स इन 4 डिपार्टमेंट्स विच ए बी सी एंड डी। बैराम जी एंड जमशेद जी ये दोनों मर्चेंट एक बिजनेस कैरी कर रहे हैं और उस बिजनेस में 4 डिपार्टमेंट्स है, ए बी सी एंड डी। During a trading period, the requisite figures are as follows. During the trading period का requisite figures दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट सी का, डिपार्टमेंट डी का। परचेज है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। The expenses for the trading period which are to be charged to each department in proportion to the sales of that department were as follows. ये जो ट्रेडिंग पीरियड का एक्सपेंसेज है इसको ईच डिपार्टमेंट के बीच में डिपार्टमेंटल सेल्स के रेशियो में लॉकेट करना है। वो एक्सपेंसेज कौन कौन सा है? रेंट एंड रेट्स ₹2500, सैलरी एक्सपेंसेज ₹1800, सैलरीज ATC ₹10,500। In addition, the manager of each department was entitled to a commission of 12.5% on the profits of his department आफ्टर चार्जिंग द फोरगोइंग एक्सपेंसेज। ये सारा जो एक्सपेंसेज है इसको चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 12.5% मैनेजर्स को कमीशन भी प्रोवाइड करना है। प्रिपेयर ए टेबुलेटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग द फाइनल रिजल्ट एंड द परसेंटेज देयर ऑफ ऑन सेल्स इन इस डिपार्टमेंट टुगेदर विद द टोटल रिजल्ट एंड परसेंटेज। एक टेबुलेटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, फाइनल रिजल्ट को शो करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इन इस डिपार्टमेंट टुगेदर विद द टोटल रिजल्ट एंड परसेंटेज शो करना। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट रेडी है। हेडिंग देंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जिस इंटरप्राइज का प्रिपेयर कर रहे हो उसका नेम देंगे। यहाँ पर नेम मेंशन नहीं है, ब्लैंक रहेगा। फॉर द ईयर एंडेड जिस डेट को अकाउंटिंग और क्लोजर है वो डेट देंगे, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, ये भी ब्लैंक रहेगा। ओपनिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट ए का 5000 टू ओपनिंग स्टॉक ए का 5000, डिपार्टमेंट बी का 12000, डिपार्टमेंट सी का 3000, डिपार्टमेंट डी का 8000। परचेज है टू परचेज ए का 45,000, डिपार्टमेंट बी में 18,000, डिपार्टमेंट सी में 7,000, डिपार्टमेंट डी में 18,000। सेल्स है बाई सेल्स, डिपार्टमेंट ए में 48,000, डिपार्टमेंट बी में 21,000, डिपार्टमेंट सी में 9,500, डिपार्टमेंट डी में 20,000। क्लोजिंग स्टॉक है बाई क्लोजिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट ए में 12,000, डिपार्टमेंट बी में 14,000, डिपार्टमेंट सी में 2,000 एंड डिपार्टमेंट डी में 4,500। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे। डिपार्टमेंट ए का क्रेडिट साइड ग्रेटर है, मीन्स जो डिफरेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। डिपार्टमेंट ए में ग्रॉस प्रॉफिट 10,000, डिपार्टमेंट बी का टोटल भी क्रेडिट साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड शॉर्ट कर रहा है, जो डिफरेंस है ग्रॉस प्रॉफिट 5,000। डिपार्टमेंट सी का क्रेडिट साइड ग्रेटर है टोटल, डेबिट साइड शॉर्ट कर रहा है, जो डिफरेंस है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन डिपार्टमेंट डी का डेबिट साइड टोटल ग्रेटर है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है, जो डिफरेंस है बाई ग्रॉस लॉस। कितना? 1,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट ट्रांसफर होगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट। डिपार्टमेंट ए में 10,000, बी में 5,000, सी में 1,500, डी में
नहीं है। डिपार्टमेंट डी का ग्रॉस लॉस है, ये डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट ट्रांसफर होगा टू ग्रॉस लॉस 1500। अब वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी। सेल्स कितना है डिपार्टमेंट ए में 48,000, बी में 21,000, सी में 9,500, डी में 20,000। इसको शॉर्ट करेंगे 20 से 20 कैंसिल, 5 से इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ 19, यहाँ 42, यहाँ 96 और ये यहाँ 40। तो ये है सेल्स रेशियो और इसी सेल्स रेशियो में एक्सपेंसेस को एलोकेट करेंगे। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेज ए में रेंट एंड रेट्स ₹2,500। एक्सपेंसेस को सेल्स के रेशियो में लॉकेट करना है तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेज कितना है 2,500। इसको डिपार्टमेंट ए बी सी एंड डी के बीच में 96:42:19:40 के रेशियो में लॉकेट करना है। ये लॉकेट करते हैं। डिपार्टमेंट ए 2,500 इंटू 96/197। डिपार्टमेंट बी 2,500 इंटू 42/197। डिपार्टमेंट ए का अमाउंट आएगा 1,218। डिपार्टमेंट बी का अमाउंट आएगा 533। डिपार्टमेंट सी 2,500 इंटू सी का रेशियो 19/197। इसका अमाउंट होगा 241। डिपार्टमेंट डी 2,500 इंटू डी का रेशियो है 40/197। 197 कैसे आएगा, ये रेशियो को ऐड कर देंगे और इसका अमाउंट आता है 508। तो टू रेंट एंड रेट्स डिपार्टमेंट ए में 1,218, बी में 533, डिपार्टमेंट बी में 533, डिपार्टमेंट सी में 241, डिपार्टमेंट डी में 508। अब सन्ड्री एक्सपेंस को लॉकेट करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंस है ₹1,800। तो डिपार्टमेंट ए में 1,800 इंटू 96 बाई ऐड करके 197 और इसका अमाउंट आता है 877। डिपार्टमेंट बी 1,800 इंटू 42/197 और इसका अमाउंट होगा 384। डिपार्टमेंट
सी 1800 इंटू 19/197 और अमाउंट है इसका 174। डिपार्टमेंट डी 1800 इंटू 40/197 और इसका अमाउंट है 365। टू सन्ड्री एक्सपेंस ए में 877, डिपार्टमेंट बी में 384, डिपार्टमेंट सी में 174, डिपार्टमेंट डी में 365। सैलरीज को एलोकेट करना है। सैलरीज है 10,500 रुपीज, 10,500। डिपार्टमेंट ए में 10,500 इंटू ए का शेयर है 96/197 और इसका अमाउंट आएगा 5,117। डिपार्टमेंट बी में 10,500 इंटू 42/197 और इसका अमाउंट है 2,238। 2,238। डिपार्टमेंट सी में 10,500 टू सी का रेशियो है 19/197, इसका अमाउंट आएगा 1,013। डिपार्टमेंट डी में 10,500 इंटू 40/197 इसका अमाउंट आएगा 2,132। तो टू सैलरीज 5,117, 2,238, 1,013, 2,132। अब क्या करना है, ये सारे एक्सपेंसेस को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 12.5% मैनेजर्स को कमीशन प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी। ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस डिपार्टमेंट ए का है ग्रॉस प्रॉफिट 10,000, बी का 5,000, सी का 1,500 और डी का 1,500 लॉस है। लेस एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज कौन कौन सा है? फर्स्ट है रेंट एंड रेट्स, सेकेंड है सैलरी एक्सपेंस, थर्ड है सैलरी। रेंट एंड रेट्स है 1,218 डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का है 533,
सी का है 241, डी का है 508। सैलरी एक्सपेंस है 877, बी का 384, सी का 174, डिपार्टमेंट डी का है 365। सैलरी है 5117, डिपार्टमेंट ए का है, बी का है 2238, डिपार्टमेंट सी का है 1013 और डिपार्टमेंट डी का है 2132। इसको ऐड करके आता है इसको ऐड करके आता है 3155, इसको ऐड करके आता है 1420 और इसको ऐड करके आता है 3005। इसको लेस करेंगे तो ये आएगा 2788। यहाँ 1845, यहाँ 72 और ये लॉस है। इस लॉस में एक्सपेंसेज को लेस करेंगे तो ये आएगा 4505 और ये हो गया प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन कितना आएगा डिपार्टमेंट ए का, मैनेजर्स कमीशन कितना है @12.5%। तो आइए 2788 का 12.5% मीन्स कह सकते हैं 12.5%। यहाँ 1845 का 12.5%, यहाँ 72 का 12.5%। डिपार्टमेंट डी में लॉस है। प्रॉफिट के केस में मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट होता है, लॉस के केस में कैलकुलेट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ऑन मैनेजर्स कमीशन है। तो डिपार्टमेंट डी में लॉस होने के कारण इसका मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अमाउंट आएगा मैनेजर्स कमीशन का डिपार्टमेंट ए का 348.5, 348.5 और 349 अप्रोक्स। और डिपार्टमेंट बी का आएगा 231, ये भी अप्रोक्स है। डिपार्टमेंट सी का आएगा ₹9। डिपार्टमेंट डी में कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये मैनेजर्स कमीशन कब कैलकुलेट हो रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो चुका है, अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट किए, मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग रह जाएगा क्योंकि अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो चुका है। तो कैश के फॉर्म में पेमेंट नहीं हो सकता। ये कब पेमेंट होगा? बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन एक्सपेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड ऑफ डिपार्टमेंटल पीएल में। टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन डिपार्टमेंट ए में 349, डिपार्टमेंट बी में 231, सी में 9, डी में कैलकुलेट नहीं हो क्योंकि लॉस है। अब आइए बैलेंसिंग करते हैं। टू नेट प्रॉफिट, ए का टोटल क्रेडिट साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड शॉर्ट कर रहा है, मीन्स ए से आएगा नेट प्रॉफिट।
और ये आता है 2439। डिपार्टमेंट बी की बात करें तो बी का भी टोटल क्रेडिट साइड ग्रेटर है, और इस तरह से इसका प्रॉफिट आ रहा है 1614। डिपार्टमेंट सी का भी टोटल क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो इसको लेस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेस करके ये आता है 63। डिपार्टमेंट डी का टोटल डेबिट साइड ग्रेटर है और ये आएगा नेट लॉस, ये आता है 4505 बाई नेट लॉस 4505। अब इसमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हुआ। आइए कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी। सेल्स है डिपार्टमेंट ए का 48,000, बी का 21,000, सी का है 9,500 और डिपार्टमेंट डी का है 20,000। नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस है डिपार्टमेंट ए का 2,439, डिपार्टमेंट बी का 1,614, सी का 63 और डिपार्टमेंट डी का 4,505। ये नेट लॉस है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। तो 2,439 बाई 48,000 इंटू 100। सेम इसी टाइप से यहाँ 1,614 डिवाइड बाई सेल्स 21,000 इंटू 100। उसी टाइप से यहाँ प्रॉफिट है 63,000 डिवाइड बाई सेल्स 9,500 इंटू 100 और यहाँ 4,505 लॉस है। तो लॉस कितना परसेंट हुआ इसी को कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100 और ये आता है, ये आ रहा है 5.08%। ये है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ये आता है 7.69%। ये आता है यहाँ 0.66% और यहाँ 22.525%। ये है लॉस इसलिए ब्रैकेट में। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।